क्या क्या प्रभाव रहते हैं। आज डाइनिंग हॉल या जहां हम बैठ के खाना खाते हैं उन दिशाओं के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, पर्पस क्या है डाइनिंग हॉल का, या खाने का हमारे जीवन में क्या पर्पस है। खाना हमको पौष्टिकता देता है। ये मैंने कितनी जगह गौर किया है कि विभिन्न दिशाओं में बैठकर, जिस दिशा में व्यक्ति बैठकर खाना खाता है उसके उस दिशा में या उसके उस दिशा का प्रभाव उसके भोजन के द्वारा उसके जीवन पर पड़ता है। तो सबसे पहले समझने की आवश्यकता क्या है? भोजन। तो यदि यही भोजन कितने लोगों को करियर में विकास देता है और यही भोजन कितनों को करियर के साथ साथ क्या देता है? सामाजिक दायरा बढ़ाने में मदद करता है। एक कॉल ले लेते हैं मित्रों। नमस्कार जी, स्वागत है। अपना नाम बताइए और कहां से बोल रहे हैं? मैं अंकुर बजाज बोल रहा हूँ। मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ। अंकुर जी हरियाणा से बोल रहे हैं, बताइए। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था। मतलब जैसे मैं सॉफ्टवेयर में वर्क करता हूँ। आवाज नहीं आ रही है आपकी, थोड़ा जोर से बोलिए अंकुर। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे मैं सॉफ्टवेयर में वर्क करता हूँ। हाँ हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ, बताइए। हाँ, मेरा टिकटॉक बर्थ 7 नवंबर 1981। सो इज इट आपको अपने घर के वास्तु के डायरेक्शंस के बारे में नॉलेज है क्या अंकुर? सर थोड़ी बहुत है। थोड़ी बहुत है, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये शो वास्तु का है। यदि आपको वास्तु की नॉलेज नहीं होगी तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। सर मुझे है ओके। अपना मुझे डेट ऑफ बर्थ बताइए अंकुर। थोड़ा सा जोर से बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा। हाँ, डेट ऑफ बर्थ है 7 नवंबर। ये आपने शायद कमेंट्स में डाला हुआ है ना, 7 नवंबर 1981। हाँ जी। एक मिनट रुकेगा। 7 नवंबर 1981, ओके। एंड टाइम ऑफ बर्थ इज 2:40 AM। ओके, एंड प्लेस ऑफ बर्थ इज आसनसोल, वेस्ट बंगाल। हाँ जी। ओके, तो किस तरीके की परेशानी आ रही है मुझे बताइए। कैरियर में ग्रोथ कब होगी? जैसे मैंने बीटेक किया तो, लेकिन मेरा वैसा नहीं है कुछ भी अच्छा जैसे पैकेज वाइज और जॉब वाइज। अभी जॉब कर रहे हो आप? हाँ हाँ, कर रहे हैं। जॉब कर रहे हो आप, ओके। ये फील्ड अच्छी है मेरे लिए, तो ये बता दो। हाँ अंकुर जी, ये फील्ड आपके लिए ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। तो यानी फील्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फील्ड आपके लिए बेहतरीन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड आपको काम करना चाहिए, तो यू आर इनटू दैट फील्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। हाँ, मेन मुद्दा यहाँ इस बात का है कि मुझे ये बताइए कि आपके क्या कहते हैं घर के नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है? सर एक्चुअली हमारा घर तो रेंट पे है और अभी मैं चेन्नई में वर्किंग हूँ, लेकिन अभी लॉकडाउन है तो अभी अपने होम टाउन या हरियाणा आया हुआ। तो अभी नॉर्थ में दीवार ही है। नहीं, दीवार तो है। दीवार से पहले क्या है? किचन है, टॉयलेट है या बेडरूम है आपका, क्या है वहाँ पर? सर वो घर ना बहुत छोटा है एक्चुअली। आपको कैसे समझाऊं, बहुत छोटा घर है वो। उसमें मतलब कि कैसे बताऊं, शुरू में जैसे ही एंटर होते हैं तो एक रूम है, फिर बेडरूम है, और 4 बेडरूम में अटैच टॉयलेट है, और मतलब टॉयलेट और किचन की एक ही सिंगल दीवार है। किचन भी शुरुआत में। अच्छा अंकुर जी, देखो मैंने आपसे कहा था ना, मुझे डायरेक्शंस के बारे में, डायरेक्शंस के हिसाब से बताइए कहाँ है वो, किस दिशा में है किचन आपका? हाँ, किचन मेरा जी साउथ में है। साउथ में है या साउथ वेस्ट में है? क्योंकि साउथ वेस्ट की किचन जो है वो करियर में अनस्टेबिलिटी लाती है। क्योंकि आपका किराए का मकान है, तो आप एक काम कीजिएगा कि आप उस घर को छोड़ के किचन को साउथ वेस्ट डायरेक्शन से अवॉइड कीजिएगा, या तो साउथ ईस्ट लीजिए या वेस्ट लीजिए, चीजें आपकी बननी शुरू हो जाएंगी। तो सर मेरे भी किस्मत में ग्रोथ वगैरह है? दोस्त, किस्मत में ग्रोथ मेहनत से आती है अंकुर जी। आपकी किचन गलत डायरेक्शन में होने के कारण आप जितनी मेहनत करते हो वो वेस्ट चले जाती है।
ठीक है, आई बात समझ में? तो आप एक काम कीजिए, साउथ ईस्ट या वेस्ट में यदि कोई किचन मिले आपको जिस घर में, साउथ ईस्ट ही है मेरे हिसाब से, साउथ ईस्ट ही है। नहीं, साउथ ईस्ट नहीं है आपकी किचन, गलत बता रहे हो आप। या उसमें पत्थर काले रंग का होगा? हाँ, स्लैब तो ब्लैक कलर की है। हाँ, स्लैब ब्लैक कलर की है ना, क्योंकि साउथ ईस्ट के किचन के प्रभाव ही नहीं है जैसा आप बता रहे हो। तो एक काम कीजिएगा, ग्रीन कलर की एक मैट उस स्लैब के ऊपर किचन के चूल्हे के बीच में लगा दीजिएगा। तो ठीक सर, वैसे एक बात बताइए, सॉफ्टवेयर लाइन में ग्रोथ है मेरी? अंकुर जी, मैंने बताया आपको ये बात, मैंने बताया दैट यू आर इन द एप्ट फील्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके। हाँ बॉस, आप देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे से वास्तु से रिलेटेड सब्जेक्ट समझो, आप सब्जेक्ट से डगमगा रहे हो। मैं आपको वास्तु का सवाल दे रहा हूँ, आप मेरे से ज्योतिष के बारे में पूछ रहे हो। ज्योतिष इस सेशन का सब्जेक्ट नहीं है, है ना? आप अपने साउथ ईस्ट वाली किचन में हरे रंग का मैट लगा दो अपने चूल्हे के नीचे, आपके जो कन्वर्जन है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे और आपको आराम आ जाएगा। ठीक है? मतलब जो स्लैब है, हाँ, स्लैब और पत्थर, जो काला पत्थर है, उस स्लैब और काले पत्थर के बीच में ग्रीन कलर का मैट लगा दो। सर वो स्लैब ही ब्लैक कलर की है। हाँ, मैंने तभी तो कहा स्लैब के ऊपर ग्रीन कलर का मैट रख दो, अग्नि के और उसके स्लैब के बीच में, मतलब जो किचन में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ग्रीन कलर की चादर या नहीं, चादर में आग लग जाएगी अंकुर जी। तो रखना क्या होगा? ग्रीन कलर का मैट या ग्रीन कलर का कोई टेप लगा देना उसके बीच में। टेप लगा सकते हैं? टेप लगा देना, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल लगा देना, ठीक है, लगा देना, आराम आ जाएगा आपको। ठीक है सर, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे डाइनिंग हॉल की। तो देखिए, उत्तर दिशा में यदि कोई डाइनिंग हॉल बना हुआ है और डाइनिंग टेबल जो कि उत्तर दिशा में घर में है, और यदि व्यक्ति वहां बैठकर खाना खाता है, तो क्या प्रभाव आता है? सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए, वो अपने करियर को लेके बहुत ऑप्टिमिस्ट हो जाता है। उसके जीवन में करियर को लेकर वो बहुत ही एक दृष्टा व्यक्ति बन जाता है, मतलब उसकी दूरदृष्टि उसके जीवन में करियर को लेकर हो जाती है, जिससे क्या होता है कि वो बाकी चीजों को साइड छोड़कर अपने करियर को लेकर बहुत सजग और बहुत केयरफुल हो जाता है। इसका वैसे तो कोई नुकसान नहीं है, बस एक ही नुकसान है कि करियर को लेकर ओवर थिंकिंग उसको स्टमक से रिलेटेड एलिमेंट्स क्रिएट कर सकती हैं, यानी कि उसके पेट को खराब कर सकती हैं। बाकी इसके अलावा इसका कोई नुकसान नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता है, देन यू कैन वेरी इजीली कंटिन्यू हैविंग फूड इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ द हाउस। अच्छा, उत्तर पूर्व वास्तु दिशा के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों, बहुत सारे सवाल आप लोग हर बार भेजते हो, उसमें से सारे तो नहीं ले पाता हूं सेशन के समय सीमा के कारण, लेकिन कुछ एक सवाल जो कि आप सभी लोगों के काम आ सकते हैं, वो लेने का मेरा हमेशा प्रयास रहता है। तो देखिए, सवाल है अजीत जी का मुंबई से। सर, मेरे बच्चा जो कि 10th स्टैंडर्ड में है, उसके पढ़ने की मुझे एक उचित डायरेक्शन बता दो। अच्छा अजीत जी, पहले तो सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को जो कि शो देख रहे हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। दक्षिण पश्चिम और पश्चिम दिशा, या दक्षिण पश्चिम और पश्चिम के मध्य में एक बेहतरीन दिशा है, जिसमें आप अपने बच्चे को का स्टडी टेबल लगाकर वहां पर उसको पढ़ने के लिए बिठा सकते हो। इससे उसके कंसंट्रेशन में एनहांसमेंट होगी। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी वो बच्चा बैठ के पढ़ सकता है। लेकिन ध्यान इस बात का देना है कि नॉर्थ ईस्ट की जो टेबल हमने वहां लगाई है वो अव्यवस्थित ना हो मित्रों। यदि वो अव्यवस्थित होगी तो प्रॉब्लम आएगी, चीजें समझने में बाकी जो घर में रहने वाले लोग हैं उनको भी समस्या आएगी, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में अव्यवस्था क्रिएट कर दी, जिसके कारण मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अगला सवाल है गुरविंदर जी का चंडीगढ़ से। सर, मेरा साउथ एंट्रेंस का मकान है और आप हर बार शो में बताते हो कि ये एक अच्छा दिशा है एंट्रेंस के लिए, लेकिन मेरे लोन्स खत्म नहीं होते हैं। सर, ऐसा क्यों?
गुरविंदर जी, बहुत वाजिब सवाल है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये वाकई में बहुत अच्छी दिशा की एंट्रेंस है, लेकिन कौन सी वाली? दक्षिण दिशा के पहले भाग की एंट्रेंस। और आप चेक कर लीजिएगा, आपकी जो ये एंट्रेंस है वो सेकंड भाग की है, जिसके कारण समस्या क्या आ रही है कि आपके कर्जे खत्म नहीं हो रहे हैं आपकी लाइफ से। तो एंट्रेंस में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है आपके एंट्रेंस जो कि आपने अपने घर में खोल के रखी है, जो कि दक्षिण दिशा के सेकंड पार्ट की एंट्रेंस है। तो एंट्रेंस में कहीं कोई समस्या नहीं, कहने का मतलब है कि दक्षिण दिशा में समस्या नहीं है, आपकी एंट्रेंस में समस्या है जो आपने सेकंड पार्ट वाली खोल के रखी है। चलिए अब चर्चा करेंगे उत्तर पूर्व दिशा में बने डाइनिंग हॉल के बारे में। तो जब व्यक्ति इस दिशा में बैठ के खाना खाता है तो क्या होता है, वो जो अपने भोजन का चयन है ना, वो बड़ा धार्मिक हो जाता है उसका। वो अवॉइड करता है कि खाना खाते समय फालतू की बात की जाए, वो बिल्कुल नहीं करना चाहता खाना खाते समय फालतू की बात। और साथ ही साथ वो सात्विक भोजन खाना खाने में अधिक रुचि रखता है। यदि व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में बैठ के, यदि डाइनिंग टेबल वहां है और वो बैठ के वहां पर खाना खाते हैं, तो ये बात तो मान के चलिएगा कि वो धार्मिक प्रवृत्ति वाले हो ही जाएंगे और सात्विक खाना वहां पक्का खाएंगे। तो वो लोग अवॉइड करेंगे किसी भी तरीके के असात्विक खाने को या तामसिक भोजन को, वो लोग वहां पर अवॉइड करेंगे। अच्छा, अब पूर्व दिशा के बारे में चर्चा करेंगे। जिन लोगों के घरों में पूर्व दिशा में यदि डाइनिंग हॉल बना हुआ है और व्यक्ति यदि वहीं बैठकर खाना खाता है, दोस्तों ये एक बहुत ही बेहतरीन दिशा है डाइनिंग हॉल बनाने के लिए। सबसे पहला कार्य जो यहाँ डाइनिंग हॉल बनाने से होता है वो क्या होता है कि व्यक्ति अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाता है। सामाजिक दायरे को बढ़ाने के साथ साथ वो ये चाहता है कि मेरे घर पर खाने के लिए मेरे मित्रजन, मेरे जानकार लोग, समाज के अच्छे लोग निरंतर आते रहें, और ऐसा होता भी है। तो अब यहां समझने की आवश्यकता क्या है कि ये दिशा कैसी है। ये एक अच्छी दिशा है अपने घर में डाइनिंग हॉल बनाने के लिए, ये यहां बैठकर खाना खाने के लिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो अब कुछ सवाल और ले लेते हैं मित्रों बीच में। अमर जी का सवाल है गुड़गांव से, सर यू ऑलवेज से दैट वास्तु इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस लाइफ, कुड यू प्लीज एलैबोरेट ऑन दिस लिटिल मोर। बहुत बेहतरीन सवाल है अमर जी आपका। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को एक बात बताता हूं। देखिए मित्रों, मैंने वैसे पुराने सेशंस में आपको बहुत बार समझाया है कि वास्तु की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। आज फिर से क्योंकि एक सवाल आया है तो दोबारा आप लोगों को फटाफट से समझा देता हूं कि वास्तु हमारे जीवन पर कैसे असर करता है। देखिए, ये जो ब्रह्मांड है ना, ये पंच तत्वों से बना है। पंच तत्व माने जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, और उन्हीं पंच तत्वों से बना है मेरा घर और मेरा शरीर। तो जब हम घर बनाते हैं तो सिंचाई देने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? जल। धरती क्या है? जो हम उसमें ईंटें लगाते हैं वो धरती तत्व है। इसी तरह से और भी 3 तत्व मिलकर घर बनता है। व्यक्ति अपने जीवन में एक आशियाना बनाता है जिसमें वो सुख शांति से अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। अब देखिए, जब जाने अनजाने में हम क्या कर लेते हैं, तत्व को घर में इम्बैलेंस कर लेते हैं, तो जो तत्व घर में हम असंतुलित कर देते हैं वही असंतुलन हमारे शरीर पर होना शुरू हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हमने जल तत्व घर में इम्बैलेंस कर लिया या असंतुलित कर लिया, तो हमको जल तत्व से संबंधित समस्या आनी शुरू हो जाएगी। जैसे
जल तत्व से जैसे प्रॉपर दिमाग नहीं चलेगा, कंफ्यूजन रहेंगे, हेल्थ इश्यूज आएंगे, और करियर में ग्रोथ और न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज या करियर में अवसर समय पर नहीं आएंगे। व्यक्ति परेशान रहेगा कि मेरे ही बगल वाले व्यक्ति को करियर मिल जाता है, करियर में अपॉर्चुनिटी आ जाती है, मुझे नहीं आता है। ये जल तत्व से हासिल होने वाले प्राप्तियां हैं, तो इन चीजों को हम लाइफ में खो देंगे। अब देखिए क्या होता है, साथ ही साथ जब जल तत्व हमारे घर में असंतुलन हुआ तो साथ ही साथ मेरे शरीर पे हो गया। इसी तरह से धरती तत्व की चर्चा कर लेते हैं। जब व्यक्ति, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, दक्षिण पश्चिम में किचन एक बहुत ही घातक दिशा है किचन बनाने के लिए। तो क्या होता है, देखिए हमने धरती तत्व को घर में इम्बैलेंस कर लिया, तो मेरे घर में धरती तत्व क्या है, मेरे खर्चे, मेरा रिश्ता, मेरी स्किल्स, मेरी सेविंग्स, ये सब धरती तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें घर में इम्बैलेंस हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं मैं अपने लाइफ में अपने आप को अनस्टेबल सा महसूस करता हूं और मेरी बात को व्यक्ति ध्यान से सुनता समझता नहीं है। तो ये होता है सीधा सीधा धरती तत्व के असंतुलन के कारण। तो मैं आशा करता हूं कि अमर जी को मेरी बात समझ आ गई होगी। हेलो कविता जी, मैं कोशिश करूंगा आपका मैप आज शो के दौरान लूंगा। मैंने आपके बेटे की तो बर्थ डिटेल्स चेक कर ली हैं, तो लेकिन मैं आपको प्लान के ऊपर समझाना चाहता हूं कि आपको अपने बच्चे का जो स्टडी टेबल है वो कहाँ लगाना चाहिए, वो मैं बताऊंगा आपको। मैंने उसकी कुंडली चेक की थी, मैं बताऊंगा आपको। स्टे शो के साथ जुड़े रहिए, बताऊंगा आपको। मैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज ही शो में मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो मित्रों, अब हमने अभी तक उत्तर दिशा के प्रभाव समझे, उत्तर पूर्व के समझे और पूर्व दिशा के प्रभाव समझे। आज एक दिशा के बारे में और समझेंगे, वो है दक्षिण पूर्व वास्तु दिशा। दक्षिण पूर्व वास्तु दिशा में जब व्यक्ति भोजन करता है तो देखिए, या तो उसका भोजन जल्दी पचने के साथ साथ उसके द्वारा खाए गए भोजन से वो शरीर में आवश्यक एवं पोषण तत्व भी हासिल कर पाता है, जो कि उसको जीवन में मजबूती और ताकत प्रदान करता है। और क्या होता है, साथ ही साथ में कई बार व्यक्ति, इसका एक नेगेटिव प्रभाव जो है वो ये हो जाता है कि व्यक्ति कई बार आक्रामक और गुस्सैल हो जाता है। वो छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने लगता है। तो यदि गुस्सा आता है तो अवॉइड कीजिए, अदरवाइज ये भी एक बहुत अच्छी दिशा है घर में डाइनिंग टेबल बनाने के लिए, डाइनिंग टेबल रख के खाना खाने के लिए या डाइनिंग हॉल बनाने के लिए। चलिए, कुछ सवाल आए थे, सवाल ले लेते हैं दोस्तों। श्रद्धा श्रीवास्तव जी दिल्ली से पूछती हैं, सर अनार के पेड़ को घर में कहाँ लगाया जाना चाहिए? श्रद्धा जी, घर में अनार के पेड़ को आप दक्षिण पूर्व यानी कि आग्नेय कोण में लगाइए, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे आपको आपके घर में। एक अच्छी दिशा है वो घर में अनार का पेड़ लगाने के लिए। हरीश शर्मा जी हाथरस से पूछते हैं, सर करियर में अनस्टेबिलिटी है। हरीश भाई, या तो आपके नॉर्थ डायरेक्शन में किचन या टॉयलेट होगी जो कि असंतुलित है, और साथ ही साथ आपका दक्षिण पश्चिम दिशा जो कि स्टेबिलिटी की दिशा है, वहां भी कोई ना कोई असंतुलन है। अब ज्यादा बेहतर तो मुझे तभी पता लग पाएगा जब या तो आपसे बात हो या आपका प्लान मुझे पता लगे, तो ज्यादा बेहतर मैं आपको बता पाऊंगा। लेकिन ये बात पक्के से है कि आपके उत्तर दिशा और आपके दक्षिण पश्चिम दिशा में कुछ असंतुलन है। उसको ठीक करते ही आपको अच्छे रिजल्ट्स आपके करियर में आने शुरू हो जाएंगे।
क्योंकि आपने मुझे ये बताया था सवाल में कि सर लॉकडाउन के टाइम पे मेरी जॉब चली गई थी, मतलब आई हुई जॉब चली गई, तो कहने का मतलब है कि आपके जरूर दक्षिण पश्चिम दिशा में कुछ असंतुलन है। दोस्तों मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है। हाँ जी, सौम्या जी का सवाल है दिल्ली से कि सर बोरिंग किस दिशा में कराएं अपने घर में। सौम्या जी, आपके घर में बोरिंग की जो दिशा है वो दिशा है उत्तर वास्तु दिशा, उत्तर पूर्व वास्तु दिशा या पूर्व वास्तु दिशा। उत्तर पूर्व वास्तु दिशा से मेरा मतलब है कि उत्तर पूर्व दिशा में क्या करना है आपको कि उसके पहले भाग को के में लगाइएगा, उसके अगले वाले भाग में आपको बोरिंग नहीं करनी है। और उससे भी बेहतर है उत्तर और उत्तर पूर्व के मध्य में लगभग 25 डिग्री पर आप बोरिंग लगाएंगे तो वो बहुत शुभ परिणाम आपको आपके घर में देगी। मुझे याद है विनीता जी का बिहार से पिछले या शायद उससे पिछले शो में फोन आया था, मैंने उनको 25 डिग्री पर बोरिंग कराने को कहा था। तो यह एक अच्छी दिशा है बोरिंग के लिए। रोहिणी जी पूछती हैं इलाहाबाद से, सर घर में ढलान किस तरफ होना चाहिए। देखिए ढलान का मतलब होता है जल तत्व, तो जहां जहां पर जो जल की दिशाएं हैं या वायु की दिशाएं हैं, कौन सी दिशाएं हैं मैं समझा देता हूं। उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व, इन दिशाओं में आप आराम से ढलान रख सकते हैं। और इसके विपरीत दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में ढलान कभी नहीं होनी चाहिए, वरना ये घर में उस पर्टिकुलर डोमेन में असंतुलन क्रिएट कर देता है और यह एक अच्छी दिशा नहीं है। कविता जी ने सवाल पूछा था कि सर मेरे बच्चे को पढ़ने की दिशा मुझे बताइए। तो मैं उनका प्लान निकालने की कोशिश करता हूं। कविता जी आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? सब लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? देखिए कविता जी, आपका जो ये वाला बेडरूम है, जो जिसके बगल में टेरेस है, ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वाला जो बेडरूम है, आपको अपने बच्चे को इस दिशा में पढ़ाना चाहिए और उसका फेस वाइल स्टडिंग शुड बी फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट। एक और दिशा में आपको बता देता हूँ, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है आपके घर में, यहाँ पर भी आप अपने बच्चे को बड़े आराम से पढ़ा सकते हो और उसके करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए और उसके करियर ग्रोथ के लिए डायरेक्शन बहुत अच्छी है। तो आप बड़े आराम से यहाँ पर पढ़ा सकते हो उनको और उनके फ्यूचर के लिए मैं आपको बहुत
शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। ठीक है, तो ये कविता जी के बच्चे की इन्होंने मुझे बर्थ डिटेल्स भेजी थी और इनका सवाल था कि सर उसको बैठ के कहाँ पढ़ाना चाहिए, तो मैंने उनको स्पेसिफिक सोल्यूशन इस शो के माध्यम से दिया है। तो अब साथ ही साथ ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो आप लोगों ने कुछ और सवाल दिए हैं उन सवालों को मैं ले लेता हूं। सर क्या हम दिशाएं निकालने के लिए फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं? फोन का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन ढंग से उसका हमको डायरेक्शंस पता नहीं चलती हैं। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को शो के शुरुआत में कंपास के माध्यम से समझाता हूं और कंपास ही मैं आप लोगों को बताता हूं कि कंपास के होने से कंपास से हम कैसे बड़े आसानी से दिशाओं को निकाल पाते हैं, और उसको मैंने आसान किया है आप लोगों के लिए। और वो इसीलिए मैं आप लोगों को हर शो के दौरान सबसे पहले बताता हूं ताकि आप लोग बहुत आसानी से समझ पाओ कि कंपास को हम लेआउट प्लान पे रखकर कैसे दिशाओं को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगली दिशा जो कि दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा में समझने की कोशिश करते हैं कि दक्षिण दिशा में बैठ के यदि व्यक्ति खाना खाए या वहां पर डाइनिंग टेबल रखी हो, व्यक्ति वहां पर खाना खाता है, तो कैसे प्रभाव उसके जीवन में आते। एक बेहतरीन दिशा है दोस्तों यहां बैठकर खाना खाने के लिए। व्यक्ति बहुत संतुष्ट और रिलैक्स महसूस करता है, साथ ही साथ मानसिक तौर पर वो व्यक्ति सुखी और संतुष्ट रहता है। तो यह एक अच्छी दिशा है बैठकर खाना खाने के लिए, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए, डाइनिंग टेबल यदि किस दिशा में बन गई, डाइनिंग टेबल यदि दक्षिण पश्चिम दिशा में बन गई तो क्या होगा। डाइनिंग टेबल यदि दक्षिण पश्चिम दिशा में बन जाएगी तो वहां पर चांसेस हो सकते हैं कि पिता और पुत्र में टेबल मैनर्स को लेकर झगड़े का कारण वो दिशा बन सकती है। पिता पुत्र को डांट सकते हैं कि तरीके से खाना खाओ, या वहां पर बच्चों को और जरा सी बात पर उनकी स्किल एनहांसमेंट को लेकर उनको डांट पड़ सकती है। तो इसकी अगली दिशा है पश्चिम दिशा। देखिए दोस्तों, पश्चिम दिशा में यदि डाइनिंग टेबल रखी हुई है तो क्या प्रभाव हमारे जीवन पर आएंगे। हमारे जीवन पर इसके बहुत ही उचित परिणाम आएंगे। व्यक्ति वहां बैठकर खाना खाएगा तो लाभ और प्राप्तियों को उसको अपने जीवन में कैसे हासिल करने हैं वो बैठ के वहां तसल्ली से सोच विचार कर पाएगा। यह एक बेहतरीन दिशा है और वहां बैठ के खाने के टाइम पे जो डिस्कशंस होते हैं उसके बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स आते हैं। तो यह एक अच्छी दिशा है डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने के लिए या डाइनिंग हॉल बनाने के लिए। इसके बाद अगली दिशा कौन सी है? इसके बाद अगली दिशा है उत्तर पश्चिम वास्तु दिशा। देखिए, यदि उत्तर पश्चिम दिशा में व्यक्ति बैठकर खाना खाएगा तो क्या होगा। उत्तर पश्चिम दिशा में व्यक्ति जिस व्यक्ति से मिलेगा अपने प्रयोजन पूर्ति के लिए वह उसको हासिल कर पाएगा। उसको यदि वो दिशा संतुलित है तो टाइम पर सपोर्ट भी मिलेगा। जो लोग साथ में खाना खाएंगे यदि वो उनसे सपोर्ट मांगेंगे तो टाइम पर सपोर्ट भी मिलेगा। तो यह भी एक अच्छी दिशा है बैठकर खाना खाने के लिए या डाइनिंग हॉल बनाने के लिए। आप आराम से यहाँ पर डाइनिंग हॉल बना सकते हैं। आकांक्षा श्रीवास्तव जी पूछती हैं
अगर डाइनिंग टेबल सेंटर में हो तो सर क्या ये सही है? आकांक्षा जी देखिए, जाने अनजाने में व्यक्ति क्या करता है, मेरे सेंटर पॉइंट के ऊपर डाइनिंग टेबल का पाया आ जाता है, तो इट्स बेटर इसको अवॉइड करना चाहिए। सेंटर वाले उस डॉट, जो सेंटर वाला पॉइंट है बिल्कुल वहां से हटा के थोड़ा सा इधर उधर कर लीजिए, फिर उसके बाद तो फिर वो किसी ना किसी एक दिशा में आ ही जाता है, तो उस दिशा के अनुसार आपको परिणाम मिलेंगे। तो मेरे को बेहतर तो पता नहीं है आपकी जो ये डाइनिंग टेबल है किस दिशा में है, तो आप कंपास जिस माध्यम से मैंने आपको समझाया है कि कैसे घर में निकालना है कंपास के थ्रू, वो निकाल के आप बड़े आराम से दिशाओं को चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपकी डाइनिंग टेबल किस दिशा में पड़ रही है उसके हिसाब से आप परिणामों को समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने क्या समझा? आज हमने समझा डाइनिंग हॉल के विभिन्न दिशाओं में बने होने के या विभिन्न दिशाओं में बैठकर खाना खाने के व्यक्ति के ऊपर पड़ने वाले परिणाम। थैंक यू वेरी मच आकांक्षा जी, स्टे ब्लेस्ड। तो अगले सेशन में इसी तरह से कोई एक नया टॉपिक लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर होऊंगा। दोस्तों हर बार आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूं कि पेज को फॉलो किया कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले, और साथ ही साथ क्या करना है कि आप लोगों को एक चीज और करनी है कि जो भी शोज ये मैं सेशंस आपके साथ में करता हूं, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ जिनको शायद, क्योंकि आप तो शायद इस शो को बहुत दिनों से सुन ही रहे हो और आपने शायद सवाल पूछ लिया हो, तो और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में वास्तु से संबंधित सवाल रहते हैं। तो यदि वो लोग पूछना चाहें तो वो शो के माध्यम से अपने सवाल वास्तु संबंधित पूछकर मेरे शो का जो प्रयास है उस प्रयास को सफल करने में मेरा साथ दे सकें। अगले बृहस्पतिवार फिर से किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए और अपने साथ साथ अपने परिवारजनों का भी ध्यान रखें। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।